बताइए क्या मामला है। देखिए, रीवा जिले में श्री अनिल जैन आबकारी अधिकारी हैं, जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा हाई कोर्ट गए थे, जिसमें राज्य शासन ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। रिव्यू पिटीशन में राज्य सरकार ने लिखा था कि इनके द्वारा जो तथ्य छिपाए गए थे कि आर्थिक अपराध लोकायुक्त में कोई मुकदमे नहीं है, उस मुकदमे की एफआईआर इनके खिलाफ नहीं हुई है। इस तथ्य को छिपा के इन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिसमें राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से बताया कि इनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल में एफआईआर दर्ज है, जिसकी कॉपी का भी उन्होंने उल्लेख किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को निरस्त करते हुए, स्थगन आदेश को निरस्त करते हुए इनको निर्देशित किया गया कि ये पुनः से पिटीशन, अपनी फ्रेश पिटीशन लाएं और उसमें इन चीजों का उल्लेख करें। तो जब इनका स्थगन आदेश निरस्त हो गया, इनकी पिटीशन को उन्होंने डिस्पोज कर दी, माननीय न्यायालय जबलपुर ने, हाई कोर्ट ने कर दी, तब उसके बावजूद ये लगातार ये अपने ही पद में बने हुए हैं और वही कार्य कर रहे हैं। तो जो राज्य शासन का आदेश था, यानी हस्तांतरण का आदेश था, वो लागू हो गया है, यानी उस पर हाई कोर्ट की किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो कलेक्टर रीवा को तत्काल इनको कार्यमुक्त कर देना चाहिए। पर लगातार ये पॉलिसी मैटर पर कर रहे हैं, जिनके पॉलिसी मैटर को लेकर, पूर्व पॉलिसी मैटर को लेकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रही है, ये जांच भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कई बार आवेदन दिया है। आज आयुक्त रीवा, संभाग रीवा को हमने एक आवेदन कल दिनांक को दिया है और निवेदन किया है कि श्री अनिल जैन को तत्काल कार्यमुक्त किया जाना चाहिए, इसलिए कि माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने गलत जानकारी दी, तथ्यों को छिपाया और तथ्य को छिपा के इन्होंने स्थगन आदेश लिया। जो न्यायालय को पता चला, राज्य शासन ने अपने रिव्यू पिटीशन में इस बात का उल्लेख किया कि इनके खिलाफ हमने जो ट्रांसफर किया था, तो इनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मामला पंजीबद्ध है, इसलिए हमने हटाया है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मैं ही आवेदक था, शिकायत करता था। फर्जी गारंटी लगा के इन्होंने कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें इनकी भूमिका पूर्ण रूप से संदिग्ध थी, जिसमें आर्थिक अपराध ने कई शराब कारोबारियों के साथ साथ में श्री अनिल जैन जी के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें आज भी विवेचना प्रारंभ है, चल रही है, कथन चल रहे हैं और बहुत सारे कुछ लोगों की वहां पर न्यायालय में पिटीशन लगाई गई थी, जिनको रिलीफ भी नहीं मिली और श्री जैन ने स्थानांतरण, इसी आधार पर इनका ट्रांसफर हुआ था। पर ट्रांसफर इन्होंने न्यायालय को गुमराह किया। न्यायालय इसलिए कि हमारा ट्रांसफर जो हुआ उन्होंने गलत तरीका बताया, तो इस तथ्य को इन्होंने छुपाया, इसलिए राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करके न्यायालय को अवगत कराया कि इन्होंने गलत जानकारी दी है। इसलिए न्यायालय ने इनके पिटीशन को निरस्त करते हुए, डिस्पोज करते हुए इनको फ्रेश पिटीशन लगाने के निर्देश दिए हैं और साथ में वो जो स्टे था उसको खारिज कर दिया गया है। निश्चित और इन्होंने आर्थिक अनियमितता की फर्जी दस्तावेज बनाए, जिसमें इनकी भूमिका पूर्ण रूप में रही। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय को आवेदन दिया है और मांग की है कि इनको तत्काल हटाया जाना चाहिए, कार्यमुक्त किया जाना चाहिए।